बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। PWD उसको बंद कर दिया गया है, जो कि करप्शन का एक मंबा था। PI की जो प्राइवेटाइजेशन है, अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं और एक शफाफ तरीके से वो एक बिडिंग प्रोसेस होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम, कहा महंगाई में कमी की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। पॉलिसी रेट नीचे आने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आइंदा महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ की टैक्स रेट में कमी की ख्वाहिश, कहा उनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कर दूं, मगर IMF की शराइत हमारी मजबूरी है। हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं, अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी होगी। PWD करप्शन का मंबा था जिसे बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन को भी शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। पाकिस्तान जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान रेलवेज की तरक्की के लिए इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रेलवेज के पुराने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की भी हिदायत। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सेनेट में भी हंगामा, ऑपोजिशन का एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, सेनेट से वॉकआउट किया। सेनेट प्रेस गैलरी से सहाफियों का भी वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आज पीका तरमीमी बिल एजेंडे पर नहीं है, जब बिल आएगा तो इस पर बात की जाएगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास कल तक मुलतवी करते हुए तलाल चौधरी और खलील ताहिर संधू को सहाफियों को मनाने का टास्क दिया। तलाल चौधरी ने कहा, पीका एक्ट की सहाफियों से शिकवार मुशावरत होनी चाहिए, आपके खदशात अपनी क़यादत तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मजीद बोले, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत और मजबूरी है। PTI का एक तरफ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज, दूसरी तरफ कायमा कमेटी दाखिला की चेयरमैन सेनेटर फैसल सलीम की जेर सदारत इजलास में मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल मंजूर। सहाफती तंजीमों ने इजलास के दौरान पीका तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की। बिल पर नजरसानी के बाद दोबारा पेश करने का मुतालबा किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिल में कई खामियां हैं, ये सहाफत की आज़ादी को महदूद करेगा। सहाफती तंजीमों ने बिल में फेक न्यूज़ की तारीफ पर भी सवालात उठाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की भी पीका तरमीमी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किराएदारी कानून के तहत पकड़ा गया था। अगर इस कानून का रुख सहाफियों की तरफ आएगा तो हम सहाफियों के साथ खड़े होंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी करार दिया। उधर सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ी कम्युनिटी ने कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एलामी में कहा, हुकूमत ने बगैर मुशावरत बिल को पहले कौमी असम्बली और अब सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर कराया है। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना गया। हुकूमत का यह अमल हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी में PBA, APNS, CPNE, एमंड और PFUJ शामिल हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का पार्टी के सेनेटर फैसल सलीम रहमान के रवैये पर इजहार हैरत। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि बतौर चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला फैसल सलीम को पीका बिल पास करने के बजाय इजलास मुलतवी करना चाहिए था। उनके खिलाफ कार्रवाई का कहेंगे। असद कैसर मजीद बोले कि बानी PTI ने पार्टी मामलात और सरकारी मामलात को अलग रखने का फैसला किया है। सूबाई सदारत इसलिए वापस ली ताकि अली अमीन गंडापुर सरकारी मामलात पर तवज्जो दे सकें। बानी PTI से अडियाला जेल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। 1.5 घंटा तक जारी रहने वाली मुलाकात में सूबाई तरक्याती मंसूबों समेत पार्टी उमूर पर गुफ्तगू, सियासी मामलात पर भी बातचीत की। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को 8 फरवरी को पेशावर में जलसे से मुतालिक भी ब्रीफ किया।
उधर GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजारों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। अदालत सजा कालदम करार देकर केस से बरी करे। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालती फैसले में लिखा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। जजेस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं कि ज़ेर समाअत मुकदमा बेंच से वापस ले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आइनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। बादियों नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। दायरा इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर किया जाए। दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? दौरान समाज बेंच में मिरान जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर में जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सो मोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुल्जिम बना दिया गया। शफाफ ट्रायल का हक सबको है, लेकिन शायद जजेस को नहीं। जजेस को नोटिस किए बगैर, मौक़िफ़ सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, जिस अदालती हुक्म पर तबसरा हो रहा है वो तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया हुआ। क्या अदालत सो मोटो में इस अदालती हुक्म का जायजा ले सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया, क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने साथ ही जजेस से दरखास्त की आपस में एक दूसरे को जवाब ना दें। जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले, बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगा था तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शो कॉज जारी करती। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। आठ रुकनी आईनी बेंच के रूबरू 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। पहले आपस में तो फाइनल कर लें, करना क्या है? आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम पर जवाब मांग लिया। मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्तों पर भी नोटिस जारी। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी।